वेलकम टू फेस टू फेस अभय कुमार सर एंड हमारा जो यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी बाय अभय कुमार सर। इस पे बेटा बायोलॉजी की ही वीडियो आएंगी। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, समझो, इसे समझने का प्रयास करना। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहे हैं और ये अब मैं आपको अभी फर्स्ट टॉपिक है और फर्स्ट टॉपिक में मैं आपको ये भी बता दूँ, फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक है टैक्सोनॉमिक्स हायरार्की या वर्ग की पदानुक्रम। या आप हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट क्या है? डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स, इन लिविंग वर्ड्स। ठीक है, अब इसका मतलब सजीव जगत का की विविधता क्या बेटा? इस टॉपिक का मतलब क्या हो गया? सजीव जगत की विविधता। और चैप्टर और टॉपिक हमारा बेटा टॉपिक है वो है बेटा टैक्टासोनॉमिक। ठीक है, नॉमिक HEIRARCH, ये इसका टॉपिक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इसे पढ़ने का और समझने का। ये है क्या चीज और समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सर्वप्रथम लिनियस नामक एक वर्गीकृत के जंतु जगत के लिए वर्गीय श्रेणी का निश्चित पदानुक्रम तैयार किया। ठीक है, क्या लिनियस ने, ठीक है, लिनियस ने जंतुओं के लिए, ठीक है, जंतु जगत के लिए, जंतु जगत के लिए एक पदानुक्रम वर्ग की श्रेणी, ठीक है, एक कैटेगरी है, ठीक है, वर्ग की श्रेणी जिसे हम बोल सकते हैं बेटा के लिए, निश्चित के लिए एक पदानुक्रम, ठीक है, एक पदानुक्रम तैयार की। लिनियस ने जंतु जगत के लिए एक वर्गीय श्रेणी है, उसके लिए क्या बेटा? एक पदानुक्रम तैयार किया। ठीक है, वर्गीकरण के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जीवों को वर्गीकरण ढांचे में उचित स्थान पर रखना। मतलब वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य ये है जीवों को उचित स्थान पर रखना। ठीक है, कहां पर? उचित स्थान पर। ठीक है, ढांचे में स्थान पर रखना। जीवों को वर्गीकृत करते समय इन्हें विभिन्न श्रेणियों, कोटियों तथा समूहों में विभाजन करते हैं। वर्गीकरण करते हुए इसको जीवों को वर्गीकृत करते हुए जीवों को किस पर रख सकते हैं बेटा? हम कह सकते हैं श्रेणियों, कोटियों तथा समूहों में विभाजन करते हैं। किसमें करते हैं? समूहों में विभाजन करते हैं। श्रेणियां, कोटियां तथा समूहों में विभाजन करते हैं। वर्गीकरण करते समय बेटा इन सभी वर्गीय समूह का या वर्ग जगत संघ वर्ग गण कुल, ठीक है, वंश तथा जात को एक निश्चित क्रम में उच्च से निम्न श्रेणियों में विभक्त करने को वर्गीय पदानुक्रम कहते हैं। ये एक डेफिनेशन है, वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ और वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएंगी। यहाँ से लेके वहां तक एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, आप चिंता ना करें, सारी चीजों को बारीकी से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पे वर्गीकरण करते समय इन सभी वर्गीय समूह या वर्ग को
या वर्ग को जगत संघ वर्गगण कुल वंश तथा जात को एक निश्चित क्रम में उच्च से निम्न श्रेणियों में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं बेटा? व्यवस्थित करने को हम कहते हैं व्यवस्थित करने को ही हम क्या कहते हैं बेटा? कह सकते हैं पदानुक्रम, या हम वर्ग की पदानुक्रम। ठीक है, टैक्सोनॉमी या वर्गीय पदानुक्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बारीकी से समझ में आई होंगी। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कुछ दिख रहा है आपको कि नहीं। हाँ, ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से प्रॉपर से दिख रही हैं, तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं और समझने का प्रयास कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है बेटा, अब आप बात करें व्यूअर्स कि अब इसको हमने कह दिया कि आप किस किस चीज में मतलब इसे बांटेंगे। ठीक है, उनको हम लिखने का बेटा बहुत अच्छी तरीके से प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखो, लीनियस ने क्या किया बेटा? मिलती जुलती जाति के लिए श्रेणियां बनाकर सभी श्रेणियों को पहले केवल 6 वर्गों में मुख्यतः संरचनात्मक लक्षणों के आधार पर, कैसे बेटा? संरचनात्मक, कितनी थे श्रेणियां बनाई उन्होंने? 6। ठीक है, और इनको किस पे विभाजन किया? हम कह सकते हैं बेटा कि इनकी जो संरचना बनी हुई थी, संरचनात्मक लक्षणों के आधार पर अप्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ठीक है, 6 भागों में, कितने में? 6 वर्गों में विभाजित किया। 6 वर्गों में विभाजित किया, और इन्होंने जो अलग किया वो किसी जीवों की संरचनात्मक या अप्राकृतिक तरह से वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें आप समझना और समझने का प्रयास करना। इनमें जो वर्ग थे बेटा, ठीक है, इनमें जो वर्ग थे वो कौन कौन से थे, वो चीजें आप समझ लो। इनमें जो वर्ग थे बेटा वो कौन कौन से थे, आप इन चीजों को समझ लो। वर्ग थे, नंबर फर्स्ट हम बात करें मेमेलियन। इसके बाद बेटा एविज, एम्फीबियन, इसके बाद था बेटा पीसीज, इसके बाद था बेटा पीसीज के बाद था इंसेक्टा के बाद हम कह सकते हैं बेटा तथा वर्गीस नामक 6 वर्गों में विभक्त किया। 6 वर्गों में विभक्त किया। ठीक है, 6 वर्गों में क्या होगा? विभक्त हो गया। धीरे धीरे वर्गीकरण प्रणाली में सुधार हुआ। क्या हुआ? इस वर्गीकरण प्रणाली में क्या हुआ? धीरे धीरे हम कह सकते हैं वर्गीकरण प्रणाली में धीरे धीरे क्या हुआ बेटा? सुधार। वर्गीकरण प्रणाली में धीरे धीरे क्या हुआ बेटा? सुधार
हुआ। ठीक है, जिनके फलस्वरूप जंतुओं के वर्गीकरण के 7 प्रमुख क्रमबद्ध समूहों, नामों अथवा श्रेणी को मान्यता दी गई। क्या बेटा? 7 प्रमुख क्रमबद्ध समूहों, नामों को अथवा श्रेणी को क्या दी गई थी? मान्यता दी गई। लिनियस ने भी बाद में लिनियस ने कह सकता हूं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, लिनियस ने सन 1758 जंतुओं के वर्गीकरण में प्रयुक्त की श्रेणियां। 1758 में जंतु के वर्गीकरण में प्रयुक्त की श्रेणियां। कौन कौन सी श्रेणियों को प्रयुक्त किया गया? तो पहले हम बात कर रहे हैं किंगडम, जगत। ठीक है, किंगडम। फिर इसके बाद तो है फाइलम। ठीक है, इसके बाद क्लास। इसके बाद बेटा क्लास के बाद हम बात कर रहे हैं ऑर्डर। इसके बाद बेटा हम बात कर रहे हैं किसकी? ऑर्डर के बाद हम बात कर रहे हैं बेटा फैमिली। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं बेटा जीन। ठीक है, यहां लिख देता हूं, नहीं दिख रहा होगा तो जीनस। इसके बाद हम बात कर रहे हैं बेटा जीनस के बाद बात कर रहे हैं बेटा स्पीसीज। SPECIE स्पीसीज। तो इन चीजों को हमने समझा। ठीक है, ये कब प्रयोग किया बेटा? इन्होंने 1758 में। कब बेटा? 1758 में। अब इसके बाद मुख्य श्रेणियों का पदानुक्रम। ठीक है, पदानुक्रम ये कैसे? ये अवरोही क्रम में। किसमें? अवरोही क्रम में। और अगर मैं इन तीनों को ऊपर की तरफ कर दूंगा तो ये किसकी तरफ हो जाएगा? आरोही क्रम में हो जाएगा। ठीक है, मुख्य श्रेणियों को पदानुक्रम निम्न प्रकार से है। इन सभी श्रेणियों को वर्ग की पदाक्रम में आरोही क्रम में लिखा गया है। किसमें बेटा? वर्ग की पदाक्रम में आरोही क्रम में लिखा गया है। इन सभी किसको? इन सभी वर्गों लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, वर्ग की पदानुक्रम क्रम में आरोही क्रम लिखा गया। आरोही क्रम में लिखा गया। है। नंबर 5 यहां पे देख लो, जगत। ठीक है, या हम इसे बोल सकते किंगडम। ठीक है, इसके बाद है संघ को हम बोल सकते हैं फाइलम। इसके बाद है बेटा संघ के बाद क्या है? फाइलम। संघ के इसके नजदीक है वर्ग, या हम बोल सकते हैं बेटा क्लास। ठीक है, वर्ग के बाद हम कह सकते हैं गण, या हम उसे बोल सकते हैं ऑर्डर। इसके बाद है गण के बाद कुल या कुटुंब। ठीक है, या फैमिली। कुल या हम बोल सकते हैं फैमिली। इसके बाद है बेटा इसके बाद क्या है बेटा? वंश या जीनस। ठीक है, वंश, जीनस। इसके बाद है बेटा जाति। क्या बेटा? जाति, या हम बोल सकते हैं स्पीसीज, या हम बोल सकते हैं स्पीसीज। स्पीसीज। तो हम कह सकते हैं ये किसमें बेटा? आरोही क्रम में। क्या है बेटा? आरोही क्रम में है। जातियों को वंश, और देखो जातियों को वंश में, यहां से लिख देता हूं मैं, बांटे जातियों को वंश में। ठीक है,
और समान वंशों को एक कुल में, समान वंशों को, समान वंश वाले जो जीवधारी हुए, समान वंशों को एक कुल में विभाजित किया, ठीक है, डिवाइड किया, प्लस समान वंशों को एक कुल में और समान कुलों को एक गण में, समान कुलों को, ठीक है, समान कुलों को एक घर में, मतलब समान फैमिली दिखने वाले उनको क्या एक घर में, ठीक है, और समान गणों को एक वर्ग में। नंबर 4, समान गणों को एक वर्ग में, एक वर्ग में, प्लस नंबर 5, समान वर्गों को क्या बेटा, समान गणों को एक वर्ग में और समान वर्गों को, समान वर्गों को एक पदार्थ में, समान वर्गों को, समान वर्गों को एक पदानुक्रम में, पदानुक्रम या हम कह सकते हैं एक जाति में, समान वर्गों को एक संघ में, समान वर्गों को एक संघ में विभाजित किया, ठीक है, विभाजित रखते हैं। ज्ञात जातियों की संख्या में वृद्धि तथा ज्ञात जातियों की संख्या में वृद्धि तथा वर्गीय पदानुक्रम में जातियों की स्थिति और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ अन्य श्रेणियों को भी इस क्रम में समायोजित या क्या बेटा इकट्ठा किया गया है। इन अन्य श्रेणियों को मध्यस्थ श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अन्य श्रेणियों को मध्यस्थ श्रेणी कहते हैं। कई समूह नामों या वर्ग के पूर्व उप, अधिक या अध, ठीक है, उप सब कहते नहीं, कई श्रेणियां को क्या लिख देते उप, या हम सब लिख देते सब, या हम लिख देते सुपर, या हम कह सकते हैं बेटा इंफ्रा, ठीक है, इंफ्रा, या बेटा आद उपसर्ग लगाकर इन मध्य श्रेणियों को क्या करते हैं? उपसर्ग लगाकर मध्यस्थ श्रेणी को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज आपको यहां पे समझ में आया। जैसे हम बात कर रहे हैं कैसे कैसे थे प्रदर्शित करते हैं, ये चीजें आप समझ लो, ठीक है। यहां पे सारी चीज अच्छी तरीके से, सारे टॉपिक अच्छी तरीके से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं बेटा। ऐसा नहीं है कि नहीं, प्रत्येक टॉपिक मैंने कहा था कि बेशक टॉपिक आपका बड़ा होता है, पर यहाँ जो चीजें हैं वो वास्तव में अच्छी तरीके से समझाई जा रही है। आप समझने का प्रयास करेंगे, 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे सर, देखेंगे तो आप जरूर समझ में आएंगे, ठीक है। आप देखो श्रेणियों को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण बात करो, सब किंगडम, उपजगत, सब किंगडम। फिर इसके बाद अधिसंघ, सुपर फाइलम, अधिसंघ के बाद अधिप्रभाग, इसको कह सकते हैं बेटा सुपर डिवीजन, उपप्रभाग मतलब सुपर सब डिवीजन के बाद क्या? अधिवर्ग को क्या हो गया बेटा? यहाँ पे अधिवर्ग हो गया आपका बेटा सुपर क्लास, ठीक है, अधिवर्ग हो गया। फिर उपवर्ग सब क्लास, फिर हो गया अधिगण मतलब हम कह सकते हैं सुपर ऑर्डर। फिर हो गया उपगण,
उपगण, सब ऑर्डर, अधिकुल, सुपर फैमिली, फैमिली, उपकुल, उपकुल हो गया बेटा आपका सब फैमिली, सब फैमिली, ठीक है। और उपजाति सब स्पीसीज, उपजाति सब स्पीसीज, SPECIES, ये मध्य श्रेणी को मध्यस्थ श्रेणियों को प्रदर्शित करते हैं। अगर ये लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि मध्य श्रेणी को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आशा कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे बेटा जात की संकल्पना, या हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छी तरीके से ये टॉपिक पढ़ने का प्रयास करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे, धीरे धीरे करके ये सारे टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बेटा आपको बहुत बहुत धन्यवाद।